अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। मानी में प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टूडेंट हमने एफएससी पार्ट 1 आपको पता है कि हमने डिस्कस कर रहे हैं और 12.6 जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले क्वेश्चन तो आप तक पहुंच चुके हैं, यूट्यूब पे मेरी अपलोडिंग है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आज हम लास्ट 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो देखें जी, हम जो हमारे क्वेश्चंस है इसको हम आपके सामने क्लियर करते हैं इजी वे में, इंशाअल्लाह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, हमारे पास 16.12.6 है और पेज नंबर हमारे पास है 373 है। तो 7 क्वेश्चन है, द फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। बड़ा एंगल जो होगा वो हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो एंगल डिस्कस किया था वो स्मॉलेस्ट अब ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट के बारे में बताया था कि जो जिसकी साइड सबसे छोटी होगी वो स्मॉलेस्ट होगा। अब ग्रेटर की बारी आई है। ग्रेटर ये है कि जो हमारे पास गैमा होगा वो ग्रेटर वैल्यू है और 3 साइड दी गई हैं। और आप देखें जी, आपके सामने कहते हैं पहले है 16, 20 एंड 33। 16, 20 एंड क्वेश्चन नंबर 7 16, 20, 33। और यहाँ पर हमने जो साइड निकालनी है वो हमने फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट है तो हमने गैमा फाइंड करना है। ठीक है जी, ये हमारे अब लगाते हैं जी फार्मूला। हम गैमा है तो सी स्क्वायर, लॉ ऑफ साइन लेंगे, हम कोसाइन लेंगे जो आपको पता है, लॉ ऑफ कोसाइन फार्मूला मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। ए स्क्वायर, इसका प्रूफ भी यू पे मौजूद है मेरे इसी चैनल पे, -2 AC AB कोस गैमा आ जाएगा। ठीक है बेटा, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 33 और ए की वैल्यू है 16 का स्क्वायर, ये होगा 20 का स्क्वायर, 20 A 16 होगा ये और ये 20 हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा कोस गैमा। और इसका अगर लेते हैं स्क्वायर 33 का तो हमारे पास है 1089 इक्वल टू 256, 400, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो गया 440। तो इसको ऐड कर लेते हैं 1089, 6, 5 एंड 6, 640। ये होगा 1089 माइनस 656 डिवाइडेड माइनस 640 कोस। ठीक है जी, ये आपको पहले इसी तरह मेथडोलॉजी की है, उसी तरह मैं लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा 1089 माइनस 656, आंसर आएगा 433। मल्टी है यहाँ पे, डिवाइड माइनस है साथ 40 कोस गैमा और डिवाइड करेंगे 640, आंसर आएगा नेगेटिव 0.6765 इक्वल टू कोस गैमा। यहाँ पे कोस यहाँ जाएगा तो क्या होगा, कोस इन्वर्स माइनस 0.6765 इक्वल टू गैमा। तो यहाँ पे होगा शिफ्ट कोस और लिखेंगे माइनस 0.6765। तो आंसर आएगा बेटा यहाँ पर डिग्री में लिखेंगे 132 डिग्री 34 मिनट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा जी आंसर। अब हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमने पहले भी इस तरह का डिस्कस किया लास्ट वीडियो के अंदर। तो अब देखें जी, हमारा नेक्स्ट बेटा जी जो क्वेश्चन आपसे डिस्कशन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। साइन द एंगल है हमारे पास x² प्लस x प्लस 1, फिर नेक्स्ट है कोमा 2x प्लस 1 एंड x² माइनस 1 है। और हमने जो प्रूव करना है ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करते हैं जी, पहले लिख लेते हैं डाटा। अब डाटा हमारे पास जो होगा वो आपके सामने लिखूँगा। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है x² प्लस x प्लस 1, b की वैल्यू है 2x प्लस 1, c की वैल्यू है x² माइनस 1। और हमने ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट है, हमने जो एंगल फाइंड करना है वो करना है ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। ठीक है जी,
और ये हमारे पास वैल्यू तो वेगेटर्स में हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो वो ये लॉ ऑफ कोसाइन जो हम लगाते हैं, तो ए है अल्फ़ा है तो ए होगा पहला ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और कोस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, गैमा। अल्फ़ा है तो ए है तो अल्फ़ा सॉरी आएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू हम देखिए यहाँ पे अल्फ़ा ही है ना, हमने जो फाइंड होगा ना, बिल्कुल ठीक है, अल्फ़ा ही हमने इसको पे फाइंड करना है। ठीक है जी, जी बिल्कुल ठीक है, अल्फ़ा ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस सी हमारे पास कितना है, x2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 आ जाएगा हमारे पास, और इसमें आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, बड़ी वैल्यू का लेते हैं। अच्छा जी, 2 आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा ए हमारे बी हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1, और सी हो जाएगा x2 माइनस 1, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा। ठीक है जी, जो हमने लगाया बिल्कुल ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ जो हम लगा रहे हैं जी, यहाँ तक क्लियर होगी। अब हमने फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला स्क्वायर का, तो बेटा यहाँ पे ये लगा दूंगा, यहाँ पे ये हमने लगाया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी, और फिर आगे आता है 2ab 2bc 2bac, वो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ चुके हैं, इसको अच्छी तरह मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है जी, ओके, ये लगाएंगे फार्मूला, तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x3, फिर हमारे पास ए बी हो गया बी सी, ये हो गया 2x, फिर सी है तो प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया वैल्यू x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2। अब ये देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या बात है, ये मैं एक तरफ लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ इक्वल लगा के ये वैल्यू, ठीक है, इसको एक तरफ लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा 2x³ माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा x4 एक, और ये है हमारे पास कितना है 3x², ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1, x के इधर है और इधर है, ये हो गया 2x, यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, उसके बाद x हो गया तो प्लस x², ये हो गया, ये हो गया, ये। अब हमारे पास क्या रह गया 4x प्लस 4x, 1 और 1 कितना हो गया प्लस 2 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा 4x³ माइनस 4x प्लस 2x² माइनस 1 कोस अल्फ़ा। ठीक है जी, ये हमने भी मल्टीप्लाई किया। अब इस आपको वैल्यू को यहाँ उठा के लेके आनी है। देखता हूँ कोई मिस तो नहीं हो गया, बिल्कुल ठीक है, 2 भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, तो x4 प्लस 3x², ये भी स्क्वायर है, क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया तो x² एक ही है, ये 3x हो जाएगा, ये x³ है। ठीक है जी, ठीक है ना, छोटे मिस्टेक्स होने का बड़ा अंदेशा होता है, इसलिए बड़ा भाम के मैं कदम रख रहा हूँ कि कोई x को मैं स्क्वायर ना बना दूँ या 1 ना बना दूँ। ये प्लस है, जहाँ जाके नेगेटिव x² माइनस x4 माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू माइनस, ये जगह 4x3 माइनस 4x प्लस 2x² माइनस 2, ये हो गया कोस अल्फ़ा। ये x प्लस है तो माइनस रेज हो गया, ये x है स्क्वायर, ये x² है तो खाली x² हो जाएगा, ये टिक लगा रहा हूँ इस जगह पे,
एक्स क्यूब, इधर एक्स क्यूब है तो यहाँ पे 2x क्यूब लगाएंगे और कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे x है, वहाँ x है, -2x हो जाएगा। इसको रिमूव करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ ले आएंगे, माइनस हो गया, अंदर वाली साइन चेंज करूँगा अब, 4x क्यूब प्लस 4x, ठीक है जी, 4x ये हो गया, प्लस -2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कोस, और ये अल्फ़ा। अब देखिए जी, जो करता है उसको हम इजीली रिमूव कर देंगे। तो आप देखें इसको, वैल्यू जो मैंने लिखी है, मिस्टेक के चांसेस नहीं होने चाहिए। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्यूब। अच्छा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई ना करूँ, देखें ना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक्स क्यूब ईज़िली मुझे मूव करना ना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता, देखें ना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता, जो आ रहा है वो इस तरह ही आता चला जाता है। ठीक है जी, ये ये 1, ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, ये हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट, ये 2, ये भी 2 और ये 1। ठीक है जी, ये ज़रा अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर लेना। ये इसी को हमने नीचे ले आना है, यहाँ पे 2 लगा देना। ठीक है, ये मिस्टेक्स तो नहीं है, मगर ये है कि हमने बुक के मुताबिक इसका आंसर देखना है। 2x क्यूब -2x प्लस x स्क्वायर -1। ठीक है जी, ये वैल्यू, अब यहाँ पे ये माइनस है। अब देखें ये करता है, ये क्यूब इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे और ये इससे, सारा ये रिमूव होता है। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, -1/2 कोस अल्फ़ा, ये जगह कोस इन्वर्स -1/2, इसको आप निकालेंगे तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 120। पहले इसको ना अच्छी तरह आपने इसको समझ लेना है, इसका है ना शॉर्ट स्क्रीन लेने नहीं, कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, ये आपने नहीं करना, ये स्टेप्स को याद रखना। असल तो मैथमेटिक स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा आंसर बुक के मुताबिक आ जाएगा। इसको ज़रा नोट डाउन भी कर लें और इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप। जी डियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको स्पेस कंज्यूम करते हैं यहाँ से। अब ये क्वेश्चन जो पहला है, हमने इसको रिमूव कर लेते हैं 7वें वाले को। इधर हम क्वेश्चन नंबर अब जो करेंगे, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किया वो 8 क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने ऊपर लिखा नहीं, बताया ज़रूर था आपको, तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर जो आपने किया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ आपसे, और 10 पे लास्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में बेटा जी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसको दे लेते हैं। तो इसमें 9 क्वेश्चन में हमारे वैल्यूज़ हैं, द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल पोल एंड द 430 एंड 240 एंड 375 मीटर, फाइंड टू द मियर एंड द कॉर्नर एंगल्स। अब यहाँ पे कॉर्नर एंगल जब आएंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास बीटा होगा। ठीक है जी, जो कॉर्नर एंगल होगा वो हमारे पास अल्फ़ा, बीटा हमने और गैमा 3 कॉर्नर निकालने हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट से मतलब है 3 एंगल फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अल्फ़ा भी, बीटा भी और गैमा भी। तो वही हम लगाएंगे, इस तरह पहले लगाते थे। अब डाटा मैं लिख लूँ ज़रा वाइट बोर्ड पे, आसानी हो जाए समझाना और समझना। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन लिखा है, ए हमारे पास क्या हो गया, पहली वैल्यू ए है और 214, और लास्ट में हमारे पास है 375। आपने कॉर्नर फाइंड करना है, फाइंड कॉर्नर एंगल। तो कॉर्नर एंगल से मुराद कि हमने 3 साइड फाइंड करनी है, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा, बीटा, अब देख लेते हैं जी, हमने यहाँ से आगे मूव करना है। जिस तरह पहले करता रहा हूँ इस तरह इंशाल्लाह मैं ये भी डिस्कस करूँगा। तो अल्फ़ा की लगाएं तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा की लगानी है वैल्यू, अल्लाह को साइन लगाएंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a टू बी सी कोस अल्फ़ा। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कितने 413 का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 2414,
सी की वैल्यू है 375, बी की वैल्यू है 214, सी की वैल्यू 375। ये हो गया कोस गैमा। ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे मूव करता हूँ, इसकी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, निकाल लेते हैं। तो चलें लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। 313 413, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 170569। फिर 214 मल्टीप्लाई 214, आंसर आएगा 45 इक्वल लगाकर 96 प्लस 375 मल्टीप्लाई 375, ये आएगा 140625 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 214 मल्टीप्लाई बाय 375, ये आ जाएगा 160500 कोस अल्फ़ा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 45769 प्लस 140625, तो ये आ जाएगा 170569 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो 8639 एंड 4 माइनस 160500 एंड कोस। अब मैं ज़रा क्या करूँगा, ये प्लस है यहाँ जगह माइनस, ये डिवाइड मल्टी है यहाँ डिवाइड, डायरेक्ट करता हूँ 170569 माइनस 18639 डिवाइडेड बाय, ये माइनस है तो 160500 और इक्वल टू कोस अल्फ़ा माइनस 170569 ओके। तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस 15825 और ये माइनस 16500। यहाँ अल्फ़ा यहाँ कोस है तो यहाँ पे कोस इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है जी, और अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल लेंगे इसको डिवाइड करके। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे 15825 डिवाइड 160500, हमारे पास जो वैल्यू होगी उसकी हमने अल्फ़ा की निकाल लेनी है वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने जो फाइंड किया 84 एंड 19 एंगल। ठीक है जी, हाँ बस अल्फ़ा की वैल्यू गिवन फाइंड होगी। ठीक है, अब इसी तरह हमने अल्फ़ा से आगे जो मूव करेंगे वो हमने बीटा और गैमा फाइंड करना है। तो इस 8 क्वेश्चन को रिमूव करते हैं जो मैंने ऊपर लिख दिया था आपको 8 क्वेश्चन आपकी आसानी के लिए, और इस फार्मूलाज को भी क्लियर करता हूँ। लेंथी क्वेश्चन है जी, आपने इसको अच्छी तरह देखना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो यहाँ पर हमने फार्मूला वही अल्फ़ा है तो अब बीटा निकालना, तो बीटा की वही बेटा जी बात है। तो बीटा निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा है, बी है तो यहाँ पे बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पर, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 214 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी 45796। इसको बाद में लिखते हैं, ए की वैल्यू है 1413 का स्क्वायर इक्वल टू इसका टोटल आ जाएगा 170569 प्लस सी हमारे पास कितना है 375 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 140625 माइनस 2 आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 413 और सी की वैल्यू है 375 और ये हो जाएगा कोस बीटा। अब इसको बेटा जी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 413 और 375, ये जगह हमारे पास 09750 और कोस बीटा, इसको टोटल कर लेंगे 17। हाँ ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे कितना है 170569 140625, ये जगह 45
796311194 39750 cos beta 45796 minus 3 11194 माइनस किया -30 इक्वल टू कोस बीटा माइनस किया बेटा यहाँ पे 45796 तो यहाँ पे आएगा -265,398 डिवाइडेड बाय -309750 इक्वल टू कोस बीटा। यहाँ जाएगा कोस इन्वर्स और यहाँ पे बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, तो इसको आप डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाय 9750 ये आएगा 0 पॉइंट के बाद 4 डिजिट 68। तो इसका जो आंसर हमने फाइंड आउट किया हुआ है बीटा की जो वैल्यू होगी बेटा वो हमारे 3121। अच्छा, अब गैमा बेटा जी हमने फाइंड करना है। अल्फ़ा बीटा फाइंड हो गया, गैमा उसके लिए वही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, जो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पर निकला 84, 19 मीन प्लस 31 एंड 20 एंगल। ठीक है, इक्वल प्लस गैमा इक्वल टू 180, गैमा इक्वल टू 180 84 डिग्री 19 मिनट माइनस 31 डिग्री 21 एंगल। और गैमा की वैल्यू बेटा जी जो हमारे पास आएगी वो आप ज़रा देख लीजिएगा, वो है 31 यानी कि 64। ये हमारे पास जो गैमा अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। ठीक है, जिसको अच्छी तरह आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले लें। और ये हमने फर्दर फार्मूले पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर। अब लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी इस लेक्चर का। यहाँ पे मैं बेटा जी बस ये कहा हुआ कि हमने ए बी हमारे पास 3 विलेज हैं ABC एंड कनेक्ट बाय द स्टेट रोड 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर एंड 13 किलोमीटर। एंगल ऑफ द रोड मेक टू द, कोई भी आप एंगल इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा फाइंड करके अपनी बात को वाइंड अप करूँगा। तो यहाँ पे 6 9 13। ठीक है जी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ 6 9 13। ठीक है, इधर ही मैं ख़त्म कर देता हूँ 6 9 13। ले लीजिए, क्या हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है 6 किलोमीटर 9 और 13 किलोमीटर। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने कोई भी एंगल फाइंड करना है उसको क्लियर कर ले। मैं अल्फ़ा कर लेता हूँ। तो ये अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, A² इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC कोस अल्फ़ा। A की वैल्यू 6 है 36, B की वैल्यू है 9 का स्क्वायर 81 और C की वैल्यू है 13 169, 2B की वैल्यू है 6 13 कोस अल्फ़ा। और इसको ऐड करते हैं 36, ये हो गया 10 15 एंड 2 माइनस, इसको ऐड भी कर लेते हैं साथ साथ। 81 प्लस 169 और 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 13 156 cos अल्फ़ा 60 माइनस 25 156 cos अल्फ़ा 36 माइनस 250 माइनस 14 डिवाइडेड बाई माइनस 156 कोस अल्फ़ा और कोस इनवर्स इक्वल टू अल्फ़ा। ये जगह डिवाइडेड बाई 156 ये होगा 1.37179 अल्फ़ा इक्वल टू। बेटा यहाँ पे शिफ्ट कोस 1.37179
3717, ये 9 इजाफी लिख दिया तो ओके किया तो कोस 1.3717, ये मैथमेटिक एरर क्यों आ रहा है, 214 डिवाइडेड बाय 156, 1.37 था, बिल्कुल ठीक है। ये कोस ये आ जाएगा 1.3717, वर्दिस क्या है, बिल्कुल ठीक है। गलती यहाँ पे तो नहीं हुई, बी की वैल्यू क्या है, हाँ ये देखें गलती यहाँ पे हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मिल गई, बी है ना, बी की 9 वैल्यू है, ठीक है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये 234 हो जाएगा, 234, इधर भी आ जाएगा 234, ठीक है। मिस्टेक के चांसेस होते हैं, अल्लाह करम करते हैं तो हमें पता चल जाता है जी चांसेस कहाँ पे गलती हुई है। तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 3 and 4, तो इसका जो हमारे पास आंसर है 0.9145, 0.9145, ठीक है, 0.9145, इसका आएगा 23 and 51, 23 and 51, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 10 क्वेश्चन का आंसर जो हमने आपके साथ फाइंड कर लिया। उम्मीद है बेटा जी आप लोगों को इसको क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो इस चैनल पर ताहिल लानी का हमें आप प्राप्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।